अस्सलाम वालेकुम। मेरी बालकनी में मौजूद इन पौधों को सूरज की रोशनी की क्यों ज़रूरत है? ये सेब क्यों सड़ रहा है? और मेरे सर में क्यों इतनी खारिश हो रही है? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें समझना पड़ेगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत के तरीक़ों को। समझना पड़ेगा इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों को जिनसे ग़िज़ाइयत हासिल होती है, और हम इस वीडियो में यही करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर हम इन तरीक़ों को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी वो, जैसा कि नाम ही बता रहा है, प्रोड्यूसर्स वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जितने भी हरे पौधे आपको इर्द गिर्द मिलते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी, और ये किस तरह अपना खाना खुद बनाते हैं, ये तवानाई हासिल करते हैं अपने इर्द गिर्द से। जैसे पौधों और जितनी भी हरी चीज़ें मौजूद हैं, ये हासिल करती हैं तवानाई सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाने के लिए। और आपने इसके बारे में सुना होगा, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और यही वजह है कि अक्सर पौधे सूरज की रोशनी में रखे जाते हैं, क्योंकि इसी तरह ये अपना खाना हासिल करते हैं। अब मैं और आप, हम प्रोड्यूसर्स की फहरिस्त में बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि हम इस तरह कभी भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो फिर हम क्या हैं? अगर हम प्रोड्यूसर्स नहीं हैं तो हम कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स, जैसे नाम ही बता रहा है, कि वो होते हैं जो दूसरों से हासिल करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो मैं और आप, हम कंज्यूमर्स हैं। बहुत सारे जानवर और कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया भी, जिनके बारे में हम जानते हैं, कंज्यूमर्स ही हैं। अब चाहे हम सब्जियां खाते हों या गोश्त खाते हों या चिकन खाते हों, हम हैं कंज्यूमर्स ही। तो प्रोड्यूसर्स वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कंज्यूमर्स वो हैं जो दूसरों को खाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनके बायोलॉजिकल नाम बताती चलूं, क्योंकि बायोलॉजी में हर चीज़ का एक तकनीकी नाम होता है। तो प्रोड्यूसर्स का तकनीकी नाम है ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स में ऑटो का मतलब है सेल्फ यानी खुद, और ट्रोफ्स से मुराद है ग़िज़ाइयत। इसका मतलब हुआ ये खुद अपनी ग़िज़ाइयत कर सकते हैं, ये खुद अपना खाना बना सकते हैं। दूसरी तरफ कंज्यूमर्स का तकनीकी नाम है हीट्रोट्रोफ्स, जिसमें हीट्रो का मतलब है अदर्स यानी दूसरे, और ट्रोफ्स का मतलब है ग़िज़ाइयत। तो जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है, हीट्रोट्रोफ्स वो हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये मुनहसर होते हैं दूसरों पर अपनी ग़िज़ाइयत या खाने के लिए। मैं और आप और गधे हीट्रोट्रोफ्स ही हैं, और काफ़ी सारे कीड़े और बैक्टीरिया भी हीट्रोट्रोफ्स हैं। अब आगे चलते हैं। हेटरोट्रोफ्स के खाने के तरीकों की बुनियाद पर हम मज़ीद इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला होलोज़ोइक, दूसरा सैप्रोट्रोफ्स, और तीसरा पैरासाइट्स। अब हम इन सबको एक-एक करके तफसील से देखते हैं। होलोज़ोइक वो कंज्यूमर्स हैं जो अपना खाना अपने जिस्म के अंदर ही डाइजेस्ट यानी कि हज़म कर लेते हैं। तो इस लिहाज से मैं, आप और बहुत सारे जानवर और कीड़े होलोज़ोइक हैं, क्योंकि हम अपना खाना अपने जिस्म के अंदर ही हज़म करते हैं। और चूँकि होलोज़ोइक लफ्ज़ में होलो का मतलब होता है होल, यानी कि पूरा या सारा, जिससे मुराद है हम पूरा या सारा खाना खाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर यहाँ एक सेब है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये पूरा सेब खाना है। अगर हम सेब की एक फाँक भी लेते हैं, तो इस फाँक में भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि इसमें शुगर्स हैं, इसमें प्रोटीन्स हैं, शायद और बहुत से मुख्तलिफ विटामिन्स भी हैं। इन सारे डॉट्स से मुराद है ये सब चीज़ें। तो जब आप ये सेब की फाँक खाते हैं, आप ये तमाम चीज़ें खा रहे हैं। यही ख़्याल है इस लफ्ज़ होल के पीछे, कि आप ये सारी या पूरी चीज़ें खा रहे हैं और इसकी ग़िज़ाइयत आप तक पहुँच रही है। और जब ये सारी चीज़ें आपके जिस्म के अंदर चली जाती हैं, तो आपका निज़ाम-ए-इंहिज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसे तोड़ता है मुख्तलिफ टुकड़ों में। ठीक है? ये है पूरा ख़्याल होलोज़ोइक के पीछे। यही वो मखलूक है जो हज़म करती है अपना खाना अपने जिस्म के अंदर। होलोज़ोइक होने के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा होने की ज़रूरत होती है, ताकि आपका जिस्म हर चीज़ को तोड़ सके और हज़म कर सके जो भी आप खाएँ। पर अगर आपके पास अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तब क्या होगा? तब आप बन जाएंगे सैप्रोट्रोफ्स। सैप्रोट्रोफ वो होते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता।
और इसके नतीजे में ये अपना खाना अपने जिस्म से बाहर डाइजेस्ट या हज़म करते हैं और फिर इसे खाते हैं। और यही वो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को गलाने और सड़ाने के ज़िम्मेदार होते हैं, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरियाज़ और मशरूम्स। मशरूम्स एक बहुत ही ख़ास मिसाल है क्योंकि आम तौर पर इन्हें फंगस तस्वुर किया जाता है। तो बैक्टीरिया और फंजाई, फंजाई जमा है फंगस की, ये हैं सेप्रोट्रोफ्स क्योंकि ये डाइजेस्ट करते हैं खाना अपने जिस्म से बाहर और ये अक्सर जगहों पर पाए जाते हैं। अब अगर आप इसी सेब की फांक की मिसाल लें तो इसे बाहर ही ऐसे छोड़ दें खाए बगैर, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये बैक्टीरिया और फंगस इस पर हमला कर देंगे। अब सोचें अगर कि बैक्टीरिया ने इस पर हमला कर दिया तो अब चूंकि ये हजम नहीं कर सकते अपना खाना अपने जिस्म के अंदर क्योंकि इनके पास अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये डाइजेस्ट करेंगे इसको अपने जिस्म से बाहर। और ये कैसे करेंगे? ये थूकेंगे या बाहर की तरफ फेंकेंगे सारे एंजाइम्स और एसिड्स इस सेब के ऊपर ताकि ये टूट सकें जिस्म से बाहर ही और केमिकल रिएक्शन यानी कि कीमियाई रद्द अमल शुरू हो सके और ये सेब या कोई भी खाना इनका डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए। और ये सेब शुरू हो जाएगा टूटना और इसमें मौजूद तमाम प्रोटीन्स, विटामिन्स और सब कुछ। और जैसे ही ये सब हो जाएगा तब ये बैक्टीरिया इसको जज़्ब करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस सब में ये सड़ क्यों जाता है और इसमें से बदबू क्यों आने लगती है? वो इसलिए क्योंकि जब भी डाइजेशन या हाजमा हो रहा होता है या केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट ज़रूर बनता है और यही बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीज़ों को सड़ाने के ज़िम्मेदार होते हैं और इसीलिए इससे बदबू भी आना शुरू हो जाती है और इसी वजह से कीड़े मकोड़े भी मुतवज्जा होते हैं और अब आप ये नहीं खा सकते। ये सब बड़ा ही अजीब है सुनने में, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि यही चीज़ हमारे पेट के अंदर भी होती है। जब भी हमारे अंदर डाइजेशन या हाजमा होता है तो यही सब वहाँ भी होता है, लेकिन चूंकि ये हमारे जिस्म के अंदर होता है इसलिए हम इसे सूंघ नहीं सकते। लेकिन अगर कभी आपको उल्टी हो जाए तो लाजमी तौर पर आपको इसका एहसास ज़रूर होता है। माजरत काफ़ी अजीब सी बातें करने के लिए। तो हम जो हैं हम अपना खाना अपने जिस्म के अंदर हजम करते हैं और ये सेप्रोट्रोफ्स अपने जिस्म से बाहर। और यही वजह है बहुत से खानों की चीज़ों के सड़ने की और यही वजह है जो यहाँ बेचारा ये सेब खराब हो रहा है क्योंकि ये डाइजेस्ट हो रहा है इन सेप्रोट्रोफ्स के हाथों। एक और मिसाल है इसकी इस डबल रोटी की जो शायद गलती से बाहर रह गई है जिसकी वजह से फंगस ने इस पर हमला कर दिया है और अब वो इसको डाइजेस्ट करना शुरू हो गई है। और बिल्कुल यही चीज़ हमारे दांतों के साथ भी होती है क्योंकि हमारे मुंह के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं और जब भी हमारे दांतों में खाना फंसता है तो ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है इन सेप्रोट्रोफ्स से। इसलिए कहा जाता है कि अपने दांतों की सफाई दिन में 2 दफ़ा लाजमी करें और अच्छी तरह करें। मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि कितना अच्छा होता अगर ये दुनिया में होते ही नहीं। फिर कोई चीज़ खराब भी ना होती और मुझे दिन में 2 बार दांत भी ब्रश ना करने पड़ते। पर ऐसा नहीं है। सोचें क्यों? क्योंकि ये सारी मरी हुई चीज़ों पर भी डाइजेशन करते हैं और यही वो चीज़ है जो मरी हुई चीज़ों को गलाते हैं यानी कि डिकम्पोज़ करते हैं। तो अगर इनका वजूद ना होता तो दुनिया में जितनी भी मरी हुई चीज़ें हैं जैसे कि मरे हुए जानवर या पौधे और सब कुछ, ये सारी मरी हुई चीज़ें जमा होती चली जाती हैं और आप सोच नहीं सकते कि दुनिया कैसी होती। तो शुक्रिया इनका कि ये हर मरी हुई चीज़ को डिकम्पोज़ करते हैं और फिर इसमें सारी इस्तेमाल के काबिल चीज़ों को निज़ाम कुदरत यानी कि नेचर में वापस डाल देते हैं ताकि वो इस्तेमाल हो पाए पौधों के लिए, खाना बनाने के लिए और मदद करते हैं रीसाइकिल करने में, यानी कि काबिल इस्तेमाल चीज़ों को वापस इस्तेमाल में लाने में। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट यानी हमारे माहौलियाती निज़ाम के लिए। लफ्ज़ सेप्रो का मतलब ही रॉट, रॉट है यानी सड़ना और अपने नाम के हिसाब से ही इनका काम भी है। जैसा कि हमने देखा, अब अगर खाना ना जिस्म के अंदर डाइजेस्ट होता हो और ना बाहर, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम बात करेंगे पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स किसी किस्म का खाना डाइजेस्ट करने की काबिलियत नहीं रखते, तो फिर ये अपनी ग़िज़ायत कैसे हासिल करते हैं? ये मुनहसर होते हैं अपने होस्ट यानी कि दूसरी जिंदा हयातियात या
लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये लीच, ये एक पैरासाइट है। अगर ये मेरे पाँव से चिपक जाए तो ये मेरा खून चूसना शुरू कर देगा। अब मेरे खून में पहले से ही हजम हुआ खाना मौजूद है, तो ये सीधा सीधा सारी ग़िज़ाइयत ले लेगा मेरे खून से, तो इन्हें कुछ भी खुद से डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह चूंकि ये अपने खाने के लिए मुझ पर मुनहसर है, तो मैं इनकी होस्ट कहलाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये भाई अपना सर खुजाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनके सर में कुछ पैरासाइट्स मौजूद हैं, जुएं, या जिन्हें हम लाइस भी कहते हैं। ये भी एक मिसाल है पैरासाइट्स की, क्योंकि ये भी खून चूसती हैं आपके स्कैल्प यानी खोपड़ी से। इस दफ़ा भी यहाँ होस्ट कौन हुआ? ये बेचारे भाई साहब। पैरासाइट अपने होस्ट के सरफेस यानी सतह पर भी अपनी जगह बना सकते हैं, और ये अपने होस्ट के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर टेपवर्म्स या राउंड वर्म्स रहते हैं इंटेस्टीन्स यानी आंतों के अंदर। आप अगर तंदुरुस्त भी हैं तो भी आपकी आंतों के अंदर ये मौजूद हो सकते हैं, और सोचें कि ये वहाँ क्यों होते हैं। इसलिए क्योंकि आंतें वो जगह होती हैं जहाँ ज़्यादातर हज़म हुआ खाना मौजूद होता है, तो ये वहाँ पर इसलिए होते हैं ताकि इसमें से अपना पेट भी भर सकें। लफ्ज़ पैरासाइट में पैरा का मतलब है अलॉन्ग साइड, जिसका मतलब है साथ साथ। तो इससे मुराद हुई कि ये खाते हैं अपने होस्ट के साथ साथ, तो मैं जो भी खाऊंगी वो इन्हें भी मिलेगा। एक और चीज़ इनके बारे में ये कि मुझे लगता है कि शायद ये मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुझे मारना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूं ताकि इनको मेरे ज़रिए अपना खाना मिलता रहे। तो पैरासाइट कभी भी अपने होस्ट को मारने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अपने होस्ट को नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये लीच मेरा खून पीना शुरू करेगा, ये नुकसान पहुंचाएगा मेरी जिल्द को। इन जुओं की वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा खुजली होगी। टेपवर्म्स और राउंड वर्म्स की वजह से मेरे पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये मारने की कभी कोशिश नहीं करते अपने होस्ट को, मगर नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पैरासाइट खासे नाकारा होते हैं, और काफ़ी साइंटिस्ट्स को भी ऐसा लगता है। लेकिन अब हम सबको इस बात का एहसास हुआ है कि ये काफ़ी कारआमद हैं। बहुत से साइंसदानों को ऐसा लगता है कि ये टेपवर्म्स और राउंड वर्म्स मदद करते हैं हमारे जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ावा या फ़रोग़ देने में, और ये लीचेस कारआमद साबित होती हैं हमारी बॉडी या हमारे जिस्म से इन्फेक्शन ज़दा खून निकालने में। और अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान होंगे, वो ये कि इस दुनिया में 50% स्पीशीज़ पैरासाइट्स ही हैं। जी हाँ, हमारे प्लैनेट पर बहुत सारे पैरासाइट्स मौजूद हैं। तकरीबन हर जानदार के ऊपर या अंदर एक पैरासाइट मौजूद है। तो आज के लिए यहाँ तक ही। अब जल्दी से एक नज़र दोबारा देखते हैं और दोहराते हैं कि आज हमने क्या सीखा। बुनियादी तौर पर दुनिया में 2 तरह की हयातियात हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं, दूसरे हीटरोट्रोफ्स जो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरों को खाते हैं। और इस बात की बुनियाद पर कि वो अपना खाना किस तरह डाइजेस्ट या हज़म करते हैं, मज़ीद 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जो हैं होलोज़ोइक, जो कि अपना सारा खाना अपने जिस्म के अंदर हज़म या डाइजेस्ट करते हैं, और इसके लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पर अगर अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो तो फिर ये कहलाएंगे सेप्रोट्रोफ्स। ये अपना खाना अपने जिस्म से बाहर डाइजेस्ट करते हैं, चीज़ों को सड़ाने के बाद। ये वो हैं जो डीकम्पोज करते हैं मरे हुए जानवरों और पौधों को, ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई। अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हो ही नहीं और खाना ना अंदर डाइजेस्ट हो ना बाहर, तो ये कहलाएंगे पैरासाइट्स। ये चिपक जाते हैं अपने होस्ट से या ये रहते हैं इनके अंदर और हासिल करते हैं डाइजेस्ट हुआ खाना अपने होस्ट से। और ये कभी भी अपने होस्ट को मारने की कोशिश नहीं करते, लेकिन कुछ हद तक नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं।